नमस्कार दोस्तों, सुनो एक कहानी में आपका स्वागत है। प्रेम का सम्मान करें। गर्मियों के दिनों में एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली क्योंकि कुएं का पानी बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यह जल गुरु जी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल दिया। वो आश्रम पहुंचा और गुरु जी को सारी बात बताई। गुरु जी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई ये जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को खुशी हुई गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर। शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरे शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी वो जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने मशक शिष्य को दे दी। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और ना ही यह जल शीतल है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने इस जल को लिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा। मैं यह कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया तब वह शीतल हो और मशक के साफ ना होने के कारण यहाँ तक आते आते यह जल वैसा नहीं रह गया। पर इसे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता है ना। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। हमारे करीबी या हमें बहुत चाहने वाले अपनी पसंद से हमारे लिए कुछ ऐसा लाते हैं जो हमें पसंद नहीं। लेकिन कभी भी उनके द्वारा लाए गए तोहफों का अपमान ना करें, क्योंकि जो आपको तोहफे दे रहा है वो आपको बहुत प्यार करता है और उसने आपके लिए बेहद ही खूबसूरत सोचा होगा। इसलिए पसंद ना आने पर भी उसे मना ना करें, उसे स्वीकार करें और देखना धीरे धीरे वो चीज़ जो आपको पसंद नहीं थी फिर आपको पसंद आने लगेगी। और दोस्तों, दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला भी जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई भी देखी जा सकती है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।